हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश्व अकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ विश्व भूगोल और भारत का भूगोल है उनके लिए 100% लेकर आया हूँ। और टोटल हमारे पास 1000 क्वेश्चंस है, वो हम 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। डेली के 100 क्वेश्चंस की क्लास होगी आपकी रोज़ शाम 7 बजे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। और रोज़ डेली 100 क्वेश्चंस होंगे और 10 दिनों में हमारे 1000 क्वेश्चंस इंडिया ज्योग्राफी प्लस में वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है आपका, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो होगा आपका इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका होगा इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर एक और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि भूगोल का जनक हम बोलते तो इकेटियस को है, लेकिन वो इकेटियस नहीं हो तो ऑप्शन में ये हो तो ये इसे ही होगा आपका। ये बता देता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताओ इसका, तो उसका होगा आपका कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, तो वो होगा आपका एच बेरोज। क्वेश्चन नंबर 5, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका होगा आपका पेसल। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मान करके अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। इन भूगोल एक पृथ्वी को केंद्र मान करके अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा शब्द किसने कहा था, ऐसा कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी बताओ, तो इसका होगा आपका वारेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाले श्रेय किस विद्वान को जाता है। यानी सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष विश्व स्तर पर जानकारी प्रस्तुत करने वाले विद्वान का नाम बताओ, तो ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका होगा आपका कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ, तो वो कहलाता है आपका ग्रह। यानी ग्रह को ही खगोलीय पिंड बोला जाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। नहीं, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर बताओ, तो इसका हो जाएगा आपका कांट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह, ग्रहों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी बताओ, तो इसका होगा आपका 8 है संख्या। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका सही आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका हो जाएगा आपका उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियत प्रतिपादन किसने किया। नियम का प्रतिपादन यानी ग्रहों की गति के नियम का निर्माण या नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ, तो उसका होगा आपका केपलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, किस तिथि को दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, तो 21 जून को। सौरमंडल की खोज किसने की, यानी सौरमंडल को किसने खोजा था। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, तो इसका हो जाएगा आपका कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका होगा आपका सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, यानी ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से ज़्यादा दूर हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा आपका अपसौर बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको अपसौर कहा जाता है, तो इसे उपसौर कहा जाएगा। उप माने नज़दीक,
और अपसोर माने थोड़ा दूर, समझे। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड में कुल कितने तारामंडल है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका 89 तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, यानी पृथ्वी के ग्रहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी आंसर बताओ इसका। तो इसका हो जाएगा आपका 4 ग्रह। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। विस्फोटित तारा किसे विस्फोटित तारा कहते हैं ब्रह्मांड में? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका अभिनव तारा विस्फोटित तारा कहलाता है ब्रह्मांड में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से बताओ कौन एक तारा है। तो इसका सही आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कुल कितने मिनट लेता है? इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ, राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो इसका हो जाएगा बी, 8 से 3 संख्या होती है, मिनट लेते हैं, सॉरी 8 मिनट ले लेता है कुछ बार, और कुछ बार 3 मिनट ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह? सबसे दूर ग्रह, तो सबसे दूर ग्रह इसमें होगा आपका बुध। थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, इस प्रकार लिखा जाता है, वो तो अमूमन हर एक बंदे को पता ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दो। तो इसका हो जाएगा आपका बुध। अगला क्वेश्चन आपका सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है आपका वरुण, यानी वरुण सबसे दूर ग्रह है सूर्य का। और सबसे नज़दीक ग्रह, ये उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है आपका बुध। बुध इस प्रकार लिखा जाता है आपका, वो थोड़ा उसमें लिखने में मिस प्रिंटिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? कौन सा ग्रह ऐसा है जिसमें चंद्रमा की तरह, जिस तरह चंद्रमा चमकता है उसकी कलाएं होती है, उसी तरह मतलब उसके स्वयं आकार का हो? क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका सही आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका हो जाएगा आपका सी, यानी बुध। क्वेश्चन नंबर 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका 88 मिनट लेता है, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? यानी सबसे तेज ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? क्वेश्चन नंबर 27, तो बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 27, तो वो है आपका बुध। बुध सबसे तेज ग्रह माना जाता है सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का मतलब बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह है नहीं? क्वेश्चन नंबर 29, तो शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और बुध, उनके क्या है उपग्रह नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। तो वो होगा आपका शुक्र को शाम का तारा बोला जाता है। 31, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी पूजा यूरोपवासी है वो अपनी देवी के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का वो आपका शुक्र। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? क्वेश्चन नंबर 32, तो वो होती है जनवरी माह में। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी कौन से विद्वान ने किया? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। तो इसका होगा आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा आपका ईश्वेस ने।
स्वेस ने। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? यानी पृथ्वी के कौन से भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका आंसर बताओ आप। तो इसका हो जाएगा आपका बी, निफे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो, तो इसका होगा आपका बी, सीमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दो, तो इसका होगा आपका डी, यानी भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? मेंटल यानी धातु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो, तो इसका हो जाएगा आपका सी, 68%। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, स्थल मंडल विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने मीटर की गहराई तक है? क्वेश्चन नंबर 38, तो आपका 100 मीटर की गहराई तक। 39 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठ में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, तो उसका एल्यूमिनियम। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर धरातल का महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2% भाग। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? किस एक धातु से बना होता है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, तो उसका होगा आपका लोहा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की 3 सहकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 सहकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताओ। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो इसका होगा आपका सीमा। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 43, तो 180 अक्षांश है कुल। 44 नंबर क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 44, देशांतरों की संख्या आप बताओ, तो वो आपकी 360। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा नगर है, सबसे बड़ा नगर है, वो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45, तो सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस देश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी ऐसा कौन सा देश है 4 ऑप्शन में से उससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी तीनों से गुजरती है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताओ, तो इसका होगा आपका दायरे से नहीं निकल कर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, यानी कितनी डिग्री से होकर गुजरती है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन आंसर, तो 180 डिग्री। 48 नंबर, ग्रीनविच रेखा किस देश में है? ग्रीनविच रेखा किस देश में है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो यूके में, यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 49, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दो, तो इसका हो जाएगा आपका 4 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका 50, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया, यानी किस वर्ष किया गया? तो वो 1884 में किया गया था। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताओ, तो इसका आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 51 का जल्दी बताओ, तो हो जाएगा इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन आपका, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है, अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताओ भाई, तो इसका हो जाएगा आपका 75%। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? कौन से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है, बताओ। तो उसका फरदार चट्टान है, वहाँ पर कोयला पाया जाता है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 आपका निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नेपाल में स्थित है, नेपाल में।
अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला विश्व की कौन सी है? तो वो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? क्वेश्चन नंबर 58, तो वो आपका कौन सा है? किलायू। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59, कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? 59 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? कितने प्रतिशत मात्रा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत मात्रा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, 78%, 78%। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 61 का सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑर्गन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? 62 नंबर क्वेश्चन, तो इसका होगा आपका ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? क्वेश्चन नंबर 63, तो इसका हो जाएगा आपका बी, जलवाष्प स्थायी तत्व है वायुमंडल का। लोह स्फटार कहाँ स्थित है? लोह स्फटार कहाँ स्थित है, यानी किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताओ, डी, चीन में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है? यानी यहाँ पर क्या है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, 29 km था यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताओ, तो इसका हो जाएगा आपका 97% भाग। 66 नंबर क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 67, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 67, जल्दी बताओ। तो उसका होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 68, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका आंसर भी बताओ आप, जल्दी ऑप्शन देकर बताओ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर, तो उसका होगा आपका कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का जल्दी बताओ, इसका सही आंसर बताओ कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 69, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो इसका हो जाएगा आपका डी, इक्वेडोर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसका आंसर भी बताया आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 71 का, इसका हो जाएगा आपका बी, हिमालय। अगला क्वेश्चन आपका, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताओ भाई, तो 9% पाई जाती है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, किस प्रकार की तरंगें होती है? 73 नंबर क्वेश्चन, भूकंप में वायुमंडलीय तरंगें होती है, सॉरी धरातलीय तरंगें होती है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताओ भाई सही, जल्दी कमेंट में, जल्दी ऑप्शंस देख करके। तो हो गया आपका अल तरंगी। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला है, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी पर्वतमाला वो सबसे नवीनतम है? 74 नंबर क्वेश्चन का जल्दी आंसर बताओ भाई, उसका होगा आपका यूराल पर्वतमाला है, वो सबसे नवीनतम पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? किस भूसंधि से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताओ, तो इसका हो जाएगा आपका बी, सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76, विश्ववियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विश्ववियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, सी हो जाएगा भाई इसका आंसर, मतलब इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका भाई, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताओ भाई, तो वो उसका हो जाएगा आपका ए, यानी अटलांटिक महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ
कहाँ पर केंद्रित होती है? क्वेश्चन नंबर 78 में जल्दी आंसर बताओ। इसका हो जाएगा आप स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन आपका 79, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? 79 नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका सी, आयनमंडल। 80 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 81, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। तो इसका हो जाएगा आपका सी, यानी आयनमंडल। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के कौन से भाग में जलवाष्प का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर बताए भाई। इसका कमेंट में मैं आपका वेट करता हूँ, एक बार आप आंसर दे तभी मैं बताऊँगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सौरमंडल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, सागर तल पर। अगला क्वेश्चन आपका भाई 84 नंबर क्वेश्चन, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? यानी क्या दर्शाती है अचानक आने वाली कमी वायुदाब में? यानी बाद में क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताओ। तो तूफानी मौसम, यानी मौसम का तूफान आने का दर्शाती है, एकदम वायु का कमज़ोर होना। क्वेश्चन नंबर 85, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? 85 नंबर क्वेश्चन, तो ओजोन मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। कौन सी, किस प्रकार की पवनें होती है भाई? 86 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा व्यापारिक पवनें होती है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, हवाई जहाज़ प्राय किस में उड़ते हैं? हवाई जहाज़ प्राय किस में उड़ते हैं? कौन से मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ती है, समतल मंडल में उड़ती है, समताप मंडल में उड़ती है, मध्य मंडल में उड़ती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका सी, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्या नाम है निचली परत का? सबसे निचली परत का वायुमंडल की क्या नाम है उसे, जल्दी बताइए। 88 नंबर क्वेश्चन का तो हो जाएगा आपका मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा आपका आयनमंडल। वो आप थोड़ा मेरा गलत होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 89, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार होती है भाई, चक्रवात अंडाकार रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 90, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत होने पर चक्रवात का क्या कहलाता है क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका हो जाता है वो चक्षु कहलाता है। फिर 91 नंबर, रेशेदार दिखाई देने वाली मेघ को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाली मेघ वर्षा को क्या कहते हैं? तो पक्षा वर्षा कहते हैं भाई। 92 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान 92 नंबर क्वेश्चन तो है मेघालय का मानसीराम। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93 में कौन सा स्थल है वो शुष्क स्थल है सबसे? तो वो अट्टाकामा का मरुस्थल है। 54 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? 54 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है तो वो आपकी सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? 95 नंबर क्वेश्चन, तो उसका हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील है? तो कौन सी झील भाई विश्व की सबसे वो गहरी झील है, जल्दी बताओ। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। तो हो जाएगा आपका बेकाल झील सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई? कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है भाई, जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर, तो उसका हो जाएगा आपका एंजिल जलप्रपात है, वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन आपका नियाग्रा प्रताप है। नियाग्रा प्रताप क्या है ये बताओ भाई, कहाँ पर है? कहाँ पर है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 98 में इसका आंसर सही बताओ भाई। तो यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स। 99 नंबर, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? 99 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है तो है आपका मृत सागर है, मृत सागर। इसमें अमृत सागर होगा आपका, थोड़ा गलती हो गया इसमें, मिस प्रिंटिंग हो गया, अमृत सागर।
अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, क्या कमी है, तो ये बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा और हमारा डेली क्लास है वो 7 बजे होता है शाम को, और हम ज्योग्राफी के पहले 1000 क्वेश्चन से लेकर के चल रहे हैं, वो आपके 10 दिनों में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। 10 क्लासेस होगी आपकी, और उसके बाद में हम साइंस शुरू करेंगे और साथ में हमारी हिस्ट्री भी करेंगे आगे शुरू। जैसे भी ये कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट होती है उसके बाद में साइंस होगी, और उसके बाद में हिस्ट्री शुरू करेंगे, और उसके बाद में सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताओ भाई, सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, कम आर्द्रता, आर्द्रता कम होने के कारण।